हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। वी डोकचेव को मृदा विज्ञान का जनक माना जाता है। इनके अनुसार मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ, जलवायु व जैवमंडल उत्तरदायी होते हैं। जेनी ने 1941 में मृदा निर्माण कारकों को एक सूत्र द्वारा व्यक्त किया। S बराबर F कोष्टक ClBr/Pt कोष्टक बंद। इसका यहाँ अर्थ लिया गया है सोइल यानी मृदा, F कार्य, Cl यानी क्लाइमेट जलवायु, B जैवमंडल, R स्थलाकृति, P पैतृक पदार्थ और T टाइम यानी समय। जोफे ने मृदा निर्माण कारकों को दो भागों में व्यक्त किया। है। वो है पहला सक्रिय कारक और दूसरा निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक, ये कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उदाहरण के तौर पर जलवायु और जैवमंडल, जो कि दोनों की ऊर्जा प्रदान करने वाले कारक हैं। निष्क्रिय कारक, ये सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। जलवायु और जैवमंडल को आधार प्रदान करने वाले कारक निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। मृदा निर्माण के कारक, पहला है सक्रिय, दूसरा निष्क्रिय। सक्रिय कारक दो उदाहरण है सक्रिय कारक के, जलवायु और जैवमंडल। निष्क्रिय कारक पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, समय। तीन उदाहरण हैं, यानी तीन प्रकार के होते हैं। जलवायु, ये मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक है। इसके प्रमुख तत्व वर्षा व तापमान हैं। वर्षा, जल की मात्रा मृदा अपरदन व अंतः स्तरवण दोनों को प्रभावित करती है। वर्षा जो है मृदा निर्माण और अंतः स्तरवण दोनों को प्रभावित करती है। अंतः स्तरवण निक्षालन व निक्षेपण को प्रभावित करता है, जो संस्तरों के विकास को प्रभावित करता है। शुष्क व उपाद्र क्षेत्रों में जल का वाष्पीकरण व वाष्प उत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है, जिसके कारण खनिज पदार्थ का अपक्षय होता है। आंध्र क्षेत्रों में अधिक वर्षा व जल की अधिकता के कारण अपक्षय अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप मृत्तिका का निर्माण होता है। दूसरा कारक है तापमान, यानी जलवायु का दूसरा तत्व है तापमान। पहला तत्व वर्षा था, दूसरा तत्व तापमान है। मृदा निर्माण तापक्रम द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। तापमान के द्वारा मृदा में भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाएं प्रभावित होती है। चट्टानों व खनिज के आयतन का प्रसार व संकुचन तापमान द्वारा प्रभावित होता है। तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है। तापमान पर 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है वो लगभग दुगनी हो जाती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ की कमी तथा कम तापमान वाले क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। जैवमंडल, दूसरा कारक है जैवमंडल। सभी जीव जैवमंडल में निवास करते हैं। सभी जीव जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि जैवमंडल में निवास करते हैं, जो मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, जो विभिन्न तरीकों से मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जड़ें चट्टान व खनिजों पर दाब उत्पन्न करती है, जिसे यह टूटने लगती है और मृदा का निर्माण होता है। पौधों की जड़ें CO2 व कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जो अपक्षय में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव जीवाश्म पदार्थ का धीरे धीरे अपघटन करते हैं और अम्ल निर्मित करते हैं। सूक्ष्म जीव जीवाश्म पदार्थ का अपघटन करते हैं, यानी जो जीवों के छोटे छोटे अंश होते हैं उन्हें ये तोड़कर मिट्टी में मिला देते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। वन क्षेत्रों की मृदाओं में कई संस्तर पाए जाते हैं। संस्तर बहुत प्रकार के होते हैं। OABCR संस्तर के प्रकार हैं। हाथ संस्तर में चट्टानें आ जाती है। मनुष्य भी मृदा निर्माण में सहायता करता है, क्योंकि चट्टानों को तोड़कर चूर्ण चूर्ण कर देता है, जिसे मृदा का निर्माण होता है। चूर्ण चूर्ण यानी गुफा, रेल मार्ग आदि बनाते समय ये मृदा निर्माण करता है, यानी चट्टानों को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। तीसरा है पैतृक पदार्थ, तीसरा कारक जो कि निष्क्रिय कारक है। पैतृक पदार्थ, चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण, कणाकार, क्ले की मात्रा व प्रकृति, पोषक तत्व, सांद्रता व मृदा का रंग आदि को प्रभावित करते हैं।
पैतृक पदार्थ जो हैं वो चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण, कणाकार, क्ले की मात्रा, प्रकृति, पोषक तत्व, सांद्रता व मृदा का रंग आदि सभी को ये प्रभावित करते हैं। निर्मित मृदा पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बालू पत्थर से बलुई मृदा का निर्माण होता है। बेसाल्ट व चूना से मृतिका पदार्थ बनता है। ग्रेनाइट काप से मंद गति से होता है। इससे निर्मित मृदा कम उपजाऊ होती है, इसलिए बलुई मृदा का निर्माण होता है। चूना पत्थर से दोमट मृदा का निर्माण होता है। चौथा कारक है स्थलाकृति। भूमि की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है, यानी भूमि सभी स्थान पर एक जैसी नहीं है, यही स्थलाकृति कहलाती है। ढलानदार क्षेत्रों में पानी का बहाव अत्यधिक होने से वहाँ की मृदा कम गहरी होती है, यानी मृदा बहकर नीचे वाले क्षेत्रों में आ जाती है, इस कारण वहाँ कम गहरी होती है। समतल क्षेत्रों की मृदा अधिक गहरी होती है। ऊपर की मृदा नीचे के क्षेत्रों में बहकर आएगी तो वह गहरी होगी, यानी उस पर मृदा अत्यधिक पाई जाएगी तो हम उसे गहरी मृदा बोल सकते हैं। इसमें पौधों की वृद्धि भी अधिक होती है। गहरी मृदा होगी तो पौधों की जड़ें उसमें अत्यधिक ग्रो करेगी। ग्रो करने से वो पोषक तत्व अत्यधिक ग्रहण करेगी, जिससे पौधे का निर्माण भी ठीक से हो पाएगा। यहाँ यह अधिक उपजाऊ होती है। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मृदा परिच्छेदिका कम गहरी, जबकि समतल क्षेत्रों में मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होती है। यानी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मृदा प्रोफाइल कम गहरी होती है, जबकि समतल क्षेत्रों में मृदा प्रोफाइल की गहराई अधिक होती है। पांचवा कारक है टाइम, समय। यह मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक है। मृदा निर्माण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एक पूर्ण प्रोफाइल के निर्माण में बहुत अत्यधिक समय लग जाता है, यानी एक सेमी मृदा को बनने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसे हम दीर्घकालीन प्रक्रिया कहते हैं। अविकसित मृदा समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती रहती है, यानी चट्टान टूटते रहते हैं अविकसित मृदा, और फिर उससे मृदा का निर्माण होता रहता है। अनुकूल दशाओं में एक पूर्ण प्रोफाइल के निर्माण में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। 200 वर्ष लग जाते हैं अनुकूल दशाओं में, जबकि अनुकूल दशाएं हैं फिर भी 200 वर्ष लग रहे हैं। और सोचिए अनुकूल दशाएं ना हो तो फिर कितने वर्ष लगेंगे, और असामान्य परिस्थितियों में हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे कल।